नाज़िर, सियासत एक गोरख धंधा है। ये जुमला तो हमने कई बार सुना है, लेकिन इस गोरख धंधे का अंजाम आज तक कोई देख ही नहीं सका। ये धंधा जूं का तूं अपनी डगर पर चल रहा है। हर राहगीर इस डगर पर चलते चलते वो तमाम काम कर जाता है जो इस धंधे को मजीद गंदा कर देता है। अब इसकी मिसाल हमारी ही सियासत की ले लीजिए, जहां आए रोज कोई ना कोई सियासतदान ऐसा गंद फैलाता है कि फिर इसे साफ करने के लिए अगले राहगीर को तकना पड़ता है। लेकिन अब जो पाकिस्तानी सियासत में हो रहा है वो इसके बरक्स है, और आज के वीडियो भी इन्हीं इत्तलात से मुतालिक है। पहली खबर तो यह है कि हमारी पाक फौज के सिपा सालार ने इमरान खान के मुखालिफिन के ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दी है, और इनके अमरीका के दौरे ने जहां पाकिस्तानी आवाम को खुशियां दी हैं, वहीं इमरान खान की फतूहात के जश्न को भी मजीद दोबाला कर दिया है। खबर देने वालों ने खबर दी है कि आर्मी चीफ ने अपने दौरा अमेरिका के बाद इमरान खान से एक खुफिया मुलाकात की है, जिसमें कुछ ऐसी गुफ्तो शनीद हुई है जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट नून लीग पर पड़ेगा और सारे का सारा फायदा पीटीआई के हिस्से में आएगा। इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात की खबरें वैसे तो गैर मामूली हैं, लेकिन हकीकत सिर्फ तब तक ही छुपती है जब तक सच गालिब ना आ जाए। एक खबर यह भी आई है कि मुल्क में होने वाली नई इंतखाबात की तैयारियां जहां पाकिस्तान में हो रही हैं, वहाँ आलमी ताकतें भी इस पर गहरी नजरें जमाए बैठी हैं, और इनमें सर फहरिस्त सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और तुर्कियां हैं, जो इमरान खान को 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में फातेह देखना चाहते हैं। और इस मकसद की तकमील के लिए इमरान खान के नाम अडेला जेल एक पैगाम पहुंचा है जो सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका की जानब से है। अब वो पैगाम क्या है? क्या ये पैगाम इमरान खान की रिहाई से मुतालिक है? इस पर रोशनी डालने से कबल आपको ये खबर भी देते चले कि पीपल्स पार्टी के जिस दबंग रहनुमा ने रज़ादारी को साइड लाइन करके इमरान खान के इंतखाब किया, उसने अब पीटीआई को ज्वाइन करते ही एस्टेब्लिशमेंट को एक बहुत बड़ा झटका दिया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और ना ही लतीफ खोसा ने कानो कान इस फैसले की किसी को खबर होने दी। इन सारी इतलात से मुतल्लिक जो सवालात ज़ेर बहस होंगे वो ये हैं कि आर्मी चीफ ने वतन वापस आते ही इमरान खान से मुलाकात क्यों की? इस मुलाकात के एजेंडा क्या था? किसका पैगाम कप्तान तक पहुंचाया गया? अमेरिका, सऊदी अरब और यूएई ने इमरान खान की रिहाई पर किसका दरवाजा खटखटा दिया? अडेला जेल क्या पैगाम पहुंचाया गया? लतीफ खोसा ने एस्टेब्लिशमेंट से पंगा क्यों ले लिया? इन सारे पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाज़रीन, वो वक्त आ ही गया है जिसका पूरी पाकिस्तानी कौम को और खान के चाहने वालों को इंतजार था। 13 जमातों का इत्तेहाद भी वो सब हासिल नहीं कर सका जो खान साहब ने इक़्तिदार से बाहर होकर पा लिया। जबकि दूसरी जानब ये इत्तलात भी हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से दिए गए एक कम्युनिटी डिनर में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से मुलाकात की और इनका ताउन हासिल करने के लिए राग़िब करने की कोशिश की। शुरका में मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद शामिल थे, जिनमें सरमायाकार, मुआलिजीन, IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, मुआशी और इक़्तिसादी माहिरीन भी शामिल थे। दौरा अमेरिका पर मौजूद आर्मी चीफ की आज फ्लोरिडा के शहर टिम्पा में वाक़ सेंट कॉम हेडक्वार्टर में कुछ अमरीकी फौजी रहनुमाओं से मुलाकात मतवक्के है। अगर पाकिस्तानी सफारतखाना अमरीकी कानून साजों और थिंक टैंक के माहिरीन से आर्मी चीफ की मुलाकात का बंदोबस्त करने में कामयाब हो जाता है तो इनकी वाशिंगटन वापसी का इम्कान है। एक पाकिस्तानी निजाज अमरीकी कारोबारी शख्सियत तनवीर अहमद ने पाकिस्तान में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी नस्ट को $90 लाख अतिया किए, जिस पर आर्मी चीफ ने इनर्स रहा। इन्होंने अशाइया के बाद एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मैंने कम्युनिटी के दीगर दर्जनों अफराद के हमरा आर्मी चीफ से मुलाकात की। 70 से ज्यादा अफराद शरीक थे। हमने आर्मी चीफ के साथ पुरतकल्लुफ गुफ्तगू की। इन्होंने सबके साथ बातचीत की और सबकी राय को कबूल किया। यहाँ पर बताते चले कि इस शख्स का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी ने आर्मी चीफ से मुलाकात की है। इस महदूद इज्तिमा से खिताब के दौरान जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान निजाज अमरीकियों पर जोर दिया कि वह खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के जरिए अपने वतन में सरमायाकारी करें और इन्हें यकीन दिलाया कि यह मुकम्मल तौर पर महफूज है। इन्होंने मजीद कहा कि शुरुआ में पीटीआई के कुछ कारकुनान भी शामिल थे जो अमरीकी कांग्रेस और दीगर जगहों पर इमरान खान के लिए मुहिम चला चुके हैं। अगरचा ये एक ओपन माइक सेशन था, लेकिन किसी ने भी इमरान खान के ज़ेर हिरासत होने या मुल्क में इंसानी हकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों के बारे में सवाल नहीं पूछा। वर्जीनिया में पीटीआई के ओहदेदार ने दावा किया कि इस मौका पर पीटीआई की मुकामी क़यादत भी एहतजाज से दूर रही। इन्हें पाकिस्तान से हिदायत मिली थी कि आर्मी चीफ के दौरे के दौरान ऐसी किसी सरगर्मियों में मुलव्विस न हो। आर्मी चीफ गुज़श्ता हफ्ते वाशिंगटन में अहम हुकूमती ओहदेदारान और फौजी हुकाम से मुलाकात कर चुके हैं। नाज़रीन, उधर पीडीएम ने इत्तेहाद बनाकर क्या खोया और क्या पाया, ये बहस हम बात के लिए रख लेते हैं। अभी जो खबरें आई हैं वो बड़ी ही हैरान कुन और दिलचस्प है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने के साथ तमाम सियासी जमातों की जानब से इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली और उम्मीदवारों की टिकटें जारी करने का लाएअमल तैयार किया जा रहा है। तमाम सियासी जमातों की क़यादत इक़्तिदार की राहें हमवार करने के लिए मजबूत उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए कोशिश है। इस तमाम सूरत-ए-हाल के दौरान
तहरीक इंसाफ के वो साबिक और कौमी सूबाई असम्बली के अरकान जो वफाक और पंजाब में हुकूमतों की तब्दीली का सबब बने, वो भी तयशुदा मुआहदे के मुताबिक टिकटों का हुसूल चाहते हैं। कौमी असम्बली में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में किरदार अदा करने वाले साबिक MNA राजा रियाज ने दावा किया कि जिन 8 PTI के मुनरिफ साबिक MNAs को नून लीग के टिकट का वादा किया गया था, वो इन्हें जरूर मिलेंगी। उधर पंजाब में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को बड़ी तादाद में नई बनने वाली जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस जमात की क़यादत भी तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन और अलीम खान कर रहे हैं और इनसे सियासी इत्तेहाद कायम करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ की मुलाकातें भी जारी हैं। दूसरी जानब मारूफ सियासी रहनुमा और वकील लतीफ खोसा ने पीपल्स पार्टी छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। लतीफ खोसा ने लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मौका पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एतजाज अहसन मेरे साथ हैं, वो बीमार होने की वजह से आ नहीं सके। आज मैं खुशियों की तरफ जा रहा हूँ। मुझे डराने की कोशिश की गई, मेरे घर पर गोली चलाई गई, मुझे लिफ्ट में घंटा बंद रखा गया, लेकिन सच को सच कहना, खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं। अदालतों का काम है इंसाफ फराहम करना। तो इसलिए अब लगता है जिस तरह लतीफ खोसा ने कहा कि एतजाज अहसन मेरे साथ हैं, अब अगली बारी एतजाज अहसन की है तहरीक इंसाफ में शमूलियत की। लतीफ खोसा ने कहा कि हमारे केयर नहीं, चेयर टेकर वज़ीला की भांजी डिप्टी कमिश्नर को खत लिखकर लोगों को नजरबंद करा देते हैं। कल मुझे शर्म आई, हम अपने वकील भाई का लाहौर में तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं कर सकते। अदालतें अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाएं। जज साहिबान बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। अगर कोई गलत फैसला करेगा तो वो दोज़ख में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कब तक वज़ीर-ए-आज़मों को हटाने का काम करती रहेगी। नाज़रीन, वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ न भरपूर सियासत कर रहे हैं और न ही अभी तक सियासी बयानियां तश्कील देने में कामयाब हुए हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून रत्ती भर भी सियासत नहीं कर रही। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि माजी की तरह एक बार फिर नवाज शरीफ को खुशामदियों और बिलखसूस उन 4 खुशामदियों ने अपने नरगे में ले लिया है जो माजी में भी इन्हें डबोने का मौजब थे। नवाज शरीफ इन 4 के टोले के कब्जे में रहे और इनका बादशाह रवैया बरकरार रहा तो इनका चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म का ख्वाब मुश्किल से ही शर्मिंदा ताबीर होगा। मौजूदा सियासी रहनुमाओं में शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सबसे ज्यादा तजुर्बाकार सियासतदान हैं। 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बने और तीनों मरतबा निकाले गए। एक लंबे अरसे तक अपोजिशन की सियासत भी की और 2 मरतबा जिला वतनी भी काटी। वो पहले सूबाई वजीर रहे, फिर वज़ीर आला बने और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म। यूं बारी बारी इक़्तिदार की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो तदरीजी अमल से भी गुजरे। इस लिहाज से भी इमरान खान या कोई इनका हम पला नहीं। मियां नवाज शरीफ और इनकी उमर का बेटी मरियम नवाज शरीफ का शुमार बहादुर सियासतदानों में यूं भी होता है कि वो मौत का रिस्क ले सकते हैं। 12 अक्टूबर 1999 को जब 4 जनरल इनके पास गए और बंदूक के नोक पर इनसे इस्तीफा लेना चाहा तो इस इनकार का मतलब ये था कि वो मौत का रिस्क ले रहे हैं। वो जिद्दी भी हैं, बाज मौके पर डट भी जाते हैं और बड़े वकार के साथ जेल भी काट लेते हैं। सबके बावजूद ये भी हकीकत है कि जब नवाज शरीफ का इक़्तिदार आता है तो इनका रवैया बिल्कुल बदलकर बादशाहों वाला बन जाता है। लेकिन अब की बार बाकायदा इक़्तिदार में आने से कबल बाप बेटी का रवैया बादशाहों वाला हो गया। वतन वापसी पर नवाज शरीफ को चाहिए था कि वो पार्टी तंजीम पर तवज्जो देते और मुल्क भर के अवाम से राब्ता इस्तेवार करके मोबिलाइज करते। लेकिन वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ बादशाहों की तरह रायवंड के महल में बैठ गए और पार्टी रहनुमाओं को रियाया समझकर बारी बारी वहां बुला रहे हैं। वो ना भरपूर सियासत कर रहे हैं और ना ही अभी तक सियासी बयान तश्कील देने में कामयाब हुए।